हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो का टॉपिक है मई 2022 इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। सो मई मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसे आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में याद करने वाले हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद हो जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वो भी बहुत ध्यान से। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो 1 मई सेलिब्रेटेड एज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे एंड 1 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, सो इस बार लेबर डे की कोई भी थीम नहीं रखी गई है, इसे कंटिन्यू किया गया है विद 2021 थीम। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, लेबर की। सो लेबर यानी कि मजदूर। सो लेबर की तरह ना दिन भर कौन काम करता रहता है? एक माँ ही दिन भर लेबर की तरह काम करती रहती है ना। तो एक माँ यानी कि एक माई कैसे काम करती रहती है? दिन भर लेबर की तरह। ओके, सो अब माई कैसी होती है ना, माई बिल्कुल महान होती है ना। घर का भी काम कर लेती है, ऑफिस का भी काम कर लेती है, खाना भी पका लेती है, कंप्यूटर पे भी काम कर लेती है। तो माँ को क्या कहा जाता है ना कि माँ बहुत महान है। और उसका काम कब खत्म होता है? रात में ही उसका काम खत्म होता है। तो माँ क्या है? महान है। सो 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? लेबर डे। और माई कैसी होती है? महान यानी कि महाराष्ट्र, और रात भर काम करती है यानी कि गुजरात। ओके, सो बस 1 मई को 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे एंड फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। राइट, नेक्स्ट है 3 मई एंड 3 मई सेलिब्रेटेड एज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। अब ये सीज का मतलब क्या है ना? घेराबंदी। सो आजकल जितनी भी चीजें है ना वो टेक्नोलॉजी से जुड़ती जा रही है, यानी कि डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो जर्नलिज्म भी अब क्या हो गया है ना, डिजिटली घेरेबंदी में आ गया है। सो थीम क्या हो गई इस बार की? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रेस फ्रीडम। ओके, सो कुछ लोग ना जिनकी दुकान प्रेस की जान पहचान की रहती है तो वो फ्री में ही प्रेस करा लेते हैं, है ना। तो फ्री में प्रेस करा लेते हैं, तो फ्री में यानी कि 3 मई। ओके, सो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। राइट, अब 3 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? अस्थमा। तो जिन लोगों को अस्थमा होता है ना तो उनको किस चीज में प्रॉब्लम आती है? सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो उनसे क्या कहा जाता है ना कि आप धीमे धीमे सांस लो, तो धीमे सांस लो, तो धीमे यानी कि 3 मई। ओके, सो 3 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे। राइट, नेक्स्ट है 4 मई एंड 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस या नेशनल कोल माइनर्स डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टाफ, सेफ होम। ओके, कोयला के खानों में काम करना ना बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। सो थीम क्या रख दी गई? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टाफ, सेफ होम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? कोल माइनर्स डे। सो अब कोल के खदानों में जब कोल निकाला जा रहा है तो उसे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो कहाँ रखा जा रहा है ना? एक चैम्बर बना के रखा जा रहा है। तो कैसे ध्यान रखना है? चैम्बर में। तो चैम्बर में यानी कि 4 मई। तो चैम्बर में यानी कि 4 मई। ओके, सो 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कोल माइनर्स डे। राइट, नेक्स्ट डे इज 7 मई एंड 7 मई सेलिब्रेटेड एज विश्व एथलेटिक दिवस या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एथलेटिक्स की। ओके, सो इंडिया में या इंडिया के बाहर अगर कोई भी गेम्स होते हैं ना, ओलंपिक हुए या कोई बड़े प्लेटफॉर्म का गेम हुआ, तो जितने भी एथलेटिक्स होते हैं वो कैसे जाते हैं? साथ में जाते हैं, है ना। साथ में जाते हैं, साथ में हारते हैं, साथ में जीतते हैं, है ना। तो 7 मई यानी कि 7 मई। ओके, तो 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ओके, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो रहा होगा। Next day is 8 May and 8 May is celebrated as World Red Cross Day and World Thalassemia Day. Red Cross Day की थीम क्या है? Be Humankind। and World Thalassemia Day की थीम क्या है? Be Aware, Share Care, Working with the Global Community as One to Improve Thalassemia Knowledge. Okay? अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? रेड क्रॉस डे। सो अब रेड क्रॉस की बात हो रही है, तो जब हम क्रॉस बनाएंगे ना और इसको अगर यहाँ से ऐसे कंबाइन कर दिया जाए तो ये क्या बन गया? 8 बन गया, है ना। तो 8 बन गया यानी कि 8 मई। ओके, सो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है रेड क्रॉस डे। ओके, तो 8 मई में जो ये 2 इंपॉर्टेंट डेज है ना, इसे हम रिलेट करके याद रखेंगे। तो अगर हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे तो हमें कैसे याद रखना है ना? किसकी बात हो रही है? क्रॉस की। तो क्रॉस को ना किस में रख दिया? क्रॉस को रख दिया थैले में। तो क्रॉस को किस में रख दिया? थैले में। और थैले को फिर किससे उठा लिया? थैले को उठा लिया हाथ में। सो हाथ में यानी कि 8 में। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि रेड क्रॉस डे, तो क्रॉस को रख दिया थैले में और उस थैले को फिर हाथ से उठा लिया। तो हाथ से यानी कि हाथ में यानी कि 8 में। ओके, सो 8 मई को 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। राइट,
नेक्स्ट डे इज 11 मई एंड 11 मई सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, सो इस बार थीम में ये कहा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है सो दैट आगे का जो फ्यूचर ना उसमें सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सो थीम क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? टेक्नोलॉजी की। सो टेक्नोलॉजी में ना आजकल हर कोई आगे बढ़ना चाहता है ना। सो टेक्नोलॉजी में एक एक करके हर कोई आगे बढ़ रहा है ना। तो एक एक करके तो यानी कि 11 और टेक्नोलॉजी में यानी कि में 11 में। ओके, सो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राइट। नेक्स्ट है 12 मई एंड 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? नर्स की। सो अब नर्स ना अगर किसी हॉस्पिटल में अपॉइंट है तो उन्हें बार बार पेशेंट के पास में जाना पड़ता है ना। तो बार बार पेशेंट के पास में जाना पड़ता है। कैसे? बार बार। तो बार बार यानी कि 12 और पेशेंट के पास में यानी कि में। ओके, सो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे, राइट। नेक्स्ट इज 14 मई एंड 14 मई सेलिब्रेटेड एज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माइग्रेटरी बर्ड। ओके, सो जो बर्ड्स होती है ना एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या मौसम के अकॉर्डिंग ना अपनी जगह बदलती रहती हैं। तो जहाँ उनको सुटेबल लगता है वहीं पे वो चली जाती हैं यानी कि माइग्रेट करती रहती हैं। तो अब देशी भाषा में क्या कहते हैं ना जब किसी लड़ाई हो जाती है कि चल फुट यहाँ से, तो क्या कहते हैं ना? चल फुट यहाँ से। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, जो बर्ड भी होती हैं जब ठंडा मौसम या गर्म मौसम आता है ना तो उसके अकॉर्डिंग फुट जाती हैं। तो फुट यानी कि 14 है ना। तो बर्ड आपस में क्या बोलती है कि मैं चली भाई फुटने, तो मैं चली फुटने है ना। तो मैं यानी कि मैं और फुटने यानी कि 14 में। ओके, सो 14 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस या वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। ओके, नेक्स्ट डे इज 17 मई एंड 17 मई सेलिब्रेटेड एज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और इसी दिन विश्व दूर संचार दिवस या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और टेलीकम्युनिकेशन डे की थीम क्या है इस बार? डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? टेलीकम्युनिकेशन की। सो जो भी पर्सन अगर टेलीकॉम कंपनी में काम करता है तो उसको दिन भर फोन पे बात करना पड़ता है ना। दिन भर फोन पर बात करते करते ना कई सारी चीजों का टेंशन हो जाता है। तो क्या कहा जाता है ना कि ज्यादा दूर संचार करने से और टेंशन लेने से ना आप खतरे में पड़ जाओगे। तो खतरे में यानी कि 17 मई। ओके, सो 17 मई को 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, राइट। नेक्स्ट डे इज 21 मई एंड 21 मई सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस या नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? टेररिज्म की। सो आप अगर आपको अपने देश में टेररिज्म बिल्कुल नहीं चाहिए ना तो आपस में आपको मिलजुल के यूनिटी बना के रखना है। तो कैसे रहोगे? बिल्कुल गले लग के रहना है, प्यार से रहना है। तो हमें रिलेट करना है कि ताकि हमें याद हो जाए तो कैसे रिलेट करना है? प्यार से रहना है यानी कि अपने आसपास के लोगों को ना प्यार से यानी कि छोटे बड़े भाई बहन है तो उनको किस करके रखो है ना। तो आपस में किस करते हुए रहो। तो आपस में तो किस यानी कि 21 और मई यानी कि मई। ओके, सो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ओके, सो एंटी टेररिज्म डे को याद करने के लिए इस तरीके से हमने रिलेट किया है ताकि ये डे हमें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में घुस जाए और याद रहे। ओके, नेक्स्ट डे इज 22 मई एंड 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। अब बायोडाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग टाइप के लोग और अलग अलग टाइप के लोग होंगे ना तो उनकी वॉइस भी कैसे होगी? डिफरेंट डिफरेंट उनकी वॉइस होगी है ना। यानी कि वॉइस में डिफरेंस होगा। तो वॉइस में डिफरेंस क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में तो वॉइस में डिफरेंस यानी कि वॉइस यानी कि 22 है ना और मे यानी कि मे। ओके, सो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ओके, सो नेक्स्ट डे इज 31 मई एंड 31 मई सेलिब्रेटेड एज तंबाकू निषेध दिवस या नो टोबैको डे। ओके, और इस पर इसकी थीम क्या है? टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। ऑब्वियसली जितने भी लोग टैबेको का सेवन करते हैं, इनटेक करते हैं, सो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है और जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे भी बहुत असर पड़ता है और एनवायरमेंट पे असर पड़ा तो पूरे अर्थ पे भी असर पड़ेगा। ओके, सो इस बार इसकी थीम क्या है? टैबेको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टैबेको की। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि ये एक लड़का है ना तो ये बार बार अपनी माँ से क्या कहता है ना कि माँ
मे बी मैं इस मंथ के अंत में ना तंबाकू जरूर छोड़ दूंगा। तो इस मई के अंत में, तो मे बी यानी कि मई, और इस महीने के अंत में, तो मई का अंतिम डे क्या है 31 यानी कि 31 मई। ओके, सो 31 मई या 31 मई सेलिब्रेटेड एज तंबाकू निषेध दिवस या नो टबैको डे। ओके, सो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे या थीम है उसे आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सारे डेज को मैंने यहाँ पे कवर किया है विद थीम। सो इसी वीडियो से आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और ये क्वेश्चन और ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये याद हो पाए मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें मेरा चैनल। ओके, सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।